क्या भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को होगा फायदा? क्या कांग्रेस पार्टी गैर बीजेपी दलों को पहुंचाएगी नुकसान? क्या राहुल के बढ़ के कद से परेशान है क्षेत्रीय छत्र? क्या भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष एकजुट होने के बजाय टूट रहा है? क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की जो छवि बन रही है, उससे विपक्ष के बड़े नेता खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या भारत जोड़ो यात्रा की वजह से विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे और अंत में बीजेपी को ही फायदा होगा? हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की एक परिपक्व नेता की छवि बन रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर आम जनता से जुड़ रही है। बगैर बुलाए लाखों लोगों की भीड़ से जहां कांग्रेस उत्साहित है, अलग अलग राज्यों में उसका विरोध कर रहे गैर बीजेपी दल उतने ही बौखलाए हुए हैं। ये ऐसे दल हैं जो बीजेपी के खिलाफ तो हैं, पर अपने राज्य में कांग्रेस के भी खिलाफ हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस से है। ये वो दल हैं जिन्हें लगता है कि कांग्रेस उनके वोट आधार में सेंध लगा सकती है। वे बेचैन हैं। इसे समझने के लिए उत्तर प्रदेश सबसे सही राज्य है। कांग्रेस पार्टी के साथ 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ चुकी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से न सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि ये भी कह दिया कि बीजेपी कांग्रेस एक है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी राहुल के साथ पदयात्रा में जुड़ने से इनकार कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी की मायावती के भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि ये तमाम दल धर्मनिरपेक्ष राजनीति करते हैं, बीजेपी का समान रूप से विरोध करते हैं। इन सभी दलों का वोट आधार लगभग वही है जो कांग्रेस का है। ये सभी दल मुसलमानों का वोट पाते हैं। अगले चुनाव में भी वो खुद को बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर मुसलमानों को अपील कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए ही नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा दिया गया है। मुसलमानों को ऐसा लगता है कि उनके हितैषी कांग्रेस है और वही बीजेपी को रोक सकती है। ऐसे में मुसलमान कांग्रेस की ओर मुड़ सकता है। भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता के मुद्दे उठाए हैं। वो रसोई गैस की कीमत बढ़ने और किसानों को उनकी फसल की कीमत नहीं मिलने जैसी बातों पर बीजेपी को घेर रहे हैं। इससे राजनीतिक नैरेटिव बदल रहा है। हिंदू मुसलमान के बीच बटे हुए देश में कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है। इस बदलते नैरेटिव से उन्हें नुकसान हो सकता है, जो बीजेपी के हिंदुत्व के जवाब में जातीय समीकरण का नैरेटिव खड़ा करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में धर्म ही नहीं, जाति के नैरेटिव को भी धक्का लग सकता है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टियों की दिक्कत यही है, इसलिए वो कांग्रेस से दूरी बनाने लगे हैं। तो क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? इस सवाल के जवाब में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये तो साफ है कि गैर बीजेपी विपक्षी दल कांग्रेस से खतरा महसूस करने लगे हैं। उन्हें लगने लगा है कि राहुल गांधी का कद बड़ा हो रहा है और उनके सामने वो हल्के साबित हो सकते हैं। उन्हें ये भी लगने लगा है कि कांग्रेस उनके नीचे की जमीन छीन सकती है। उनके पारंपरिक वोटर कांग्रेस से प्रभावित हो सकते हैं। चुनावी गणित पर इसका क्या असर पड़ता है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा।